एक सुई तैयार नहीं होती थी, एक सुई, एक बोट नट नहीं बनता था, लेकिन हमने करके दिखाया। इस देश में बड़े बड़े कारखाने लगाए, बनाकर हर स्टेट में, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, हर जगह हमने बना के दिया। ये कांग्रेस की देन है। सिर्फ हमारा पुकारना, चिल्लाना और कहीं भी गए कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलते भाई? आपने कोई ऐसा बड़ा कारखाना किया है? अरे जिस देश में ये खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, उस देश में आज इतना अन्न का भंडार हो गया है, गोदाम में भर के आज सड़ रहा है। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने गरीबों को 35 केजी देने का उन्होंने काम किया 3 रुपए में। ये अन्न ये किसने किया? अरे हम जो पहले किए, ये लोग जो राज्य में रहते अपोजिशन पार्टी के लोग, उसको 2 रुपए 3 रुपए जोड़ के मैं फ्री कर दिया। अरे भाई हम तो 22 रुपए दे रहे, तुम तो 3 रुपए दे रहे, 3 रुपए दे के मैंने फ्री कर दिया। इसीलिए आपको बोलना है, ये सब आपको बताना है। और जो बड़े बड़े बांध, ये बड़े बड़े बांध जो भाखरा नांगल डैम, नागार्जुन सागर, ऐसे कितने ही डैम आंध्रा में जो बने हैं, पंजाब में बने हैं, उड़ीसा में बने हैं, कर्नाटक में बने हैं, ये सब किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और इन्होंने क्या किया भाई? केसीआर की पार्टी थी क्या? उस वक्त तो नहीं थी। अब हमको पूछ रहे तुमने 53 साल में क्या किया? अरे 53 साल में हम ये किया, इसीलिए तो तुम जिंदा है। खाने के लिए लाया, पढ़ने के लिए स्कूल बनाया। जब लोग आजादी के पहले लोगों की उम्र यानी 32 साल के उम्र में ही लोग मरते थे, एवरेज लाइफ 32 साल। आज 2014 का लो या आगे भी, 2014 में 70 साल हो गया, 72 इयर्स एक आदमी जीता है। तो ये काम जो हमने किया है, यानी 32 साल से 72, 77 तक हम लाए, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। तो भाइयों, ऐसे बड़े बड़े हमने काम किया, जमींदारी खत्म करी। और इसके लिए कभी कभी कांग्रेस को नुकसान भी हो गया। नरसिंह राव के जमाने में यहां पर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो इसको अनुष्ठान में लाना था, जब कोशिशें चली तो उस वक्त बहुत से लोग, फ्यूडल लोग, उनके खिलाफ ठहर गए और उनको नीचे उतार दिए। ये लागू किसने किया? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी ने लागू किया। और हर जगह आज लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत जो जमीनें दिए गई है, वो जमीनें कांग्रेस की देन है। इसीलिए उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी ने, कि जो जमीन इनसे छीन लिए है, जो जमीन शेड्यूल कास्ट से छीन लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स से छीन लिए, फिर उसको हम वापिस लाएंगे, देंगे, ये कहना। और ये काम कर्नाटक में कानून बनाकर ये वापिस ले रहे। वो कानून बनाए हैं, जो जो गलत ढंग से जमीन लिया गया और फंसाया गया, तो वो उन्होंने कर्नाटक सरकार में कानून बनाकर इसको वापिस लेकर फिर उनको देने का आज काम वहां पर कर रहे हैं। तो ये काम हम बुनियादी काम किए।
और आज जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं वो सब ये समझ रहे कि पूरा उन्होंने ही किया, देश उन्होंने ही बनाया और लोगों को सुख शांति समृद्धि उन्होंने ही लाई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? अरे लोग बोलते भाई केसीआर किया, तुम कांग्रेस बोल रहे। कांग्रेस किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया। इन्होंने क्या किए? अरे आज हम देश में सब एक होकर 26 पार्टी मिलके एकजुट होके जो बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, मोदी जी की सरकार है, इसको निकालने के लिए हम पूरे तैयार हो गए हैं। लेकिन ये तुम्हारे तेलंगाना वाले लोग केसीआर एक मीटिंग को नहीं आए और कभी ये भी नहीं पूछे कि भाई मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए हम सब सेक्युलर पार्टी एक होंगे, कभी नहीं कहा। यहां तो सेक्युलर पार्टी बोलते हो लेकिन वहां बीजेपी के साथ अंदर अंदर से साठगांठ करते हो। ये जरा सोचने की बात है, क्योंकि उनके अकेले तो हरा नहीं सकते मोदी को, उसीलिए उनके साथ वो आज अंदर अंदर से सब बात कर ले रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। पूरे लोगों को हमने पटना में मिलाया, मेरे घर पे सब लीडरों को दिल्ली में बुलाया, उसके बाद में रेगुलर मीटिंग्स पटना में हुआ, बेंगलोर में हुआ, अब महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसके बाद फिर और जगह कर रहे हैं। ये करने का मकसद क्या है? बीजेपी के सरकार को हटाना और बीजेपी के सरकार के सपोर्टर जो है केसीआर, उनको भी हटाना। और इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को मुक्ति दिलाए और बांग्लादेश को मुक्ति दिला के मजबूत देश को बनाए। ये किसने बनाया? कांग्रेस के सरकार ने बनाया। लेकिन ये लोग वही बात करते हैं पुरानी अपनी, कांग्रेस क्या की, कांग्रेस क्या की। ये सब कांग्रेस ने की। मैं इतना पूरा बोलने गया तो ढेर सारे मेरे पास विषय है। हरित क्रांति, दूध, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और कंप्यूटर, मोबाइल, ये तो राजीव गांधी जी ने लाए मोबाइल। आज हर एक के पास मोबाइल है, किसके वजह से है? ये कांग्रेस के वजह से है, राजीव गांधी के वजह से है। राजीव गांधी जी ये कंप्यूटर का, मोबाइल का इतना बड़ा काम किया, पूरा आज 140 करोड़ जनता उसका उपयोग कर रही है। फिर भी मोदी पूछते हम 53 साल में तुमने क्या किया? मोदी 53 बोलते हैं, 70 बोलते हैं और शाह बोलते हैं 53। शाह 53 साल में क्या किया बोलते हैं, मोदी बोलते हैं 70 साल में क्या किया। फिर बाद में शायद उनको मालूम हो गया भाई वाजपेयी भी 6 साल थे, मोरारजी देसाई 3 साल थे, इसलिए वो घटाकर अब 53 इयर्स बोल रहे हैं। तो यह सब क्रांति हमने की। मनरेगा किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। फूड सिक्योरिटी ने, मैं पहले ही कहा, वो भी कांग्रेस ने। और महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको जो उनको रक्षण देना, ये काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कोई दलित को दूसरे पार्टी में स्थान नहीं है। इसीलिए नहीं है कि वो कभी इस संविधान बनाने में उनका कोई हाथ नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति
जवाहरलाल नेहरू जी के साथ और महात्मा गांधी जी के सपोर्ट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और उसी की वजह से रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को है, शेड्यूल कास्ट को है। अगर ये संविधान नहीं होता, आपको मिलता, अब मैं कहता हूं, अगर संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, डेमोक्रेसी नहीं होती, तो मैं आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट और अपोजिशन लीडर नहीं होता था। यह अपना काम है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको बहुत बड़ा काम करना है और मैं चंद बातें आपको बोलता हूं, क्योंकि उतना बोल के मैं अपना भाषण खत्म करूंगा कि मेरे को बार बार पूछते हैं इस देश में कांग्रेस तरक्की नहीं की। वो एक आपके नोटिस को लाता हूं, 1947